नमस्ते। आप देख रहे एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। आज की क्लास में अपन मार्च 2025 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। 7 मार्च 2025 को यूनेस्को ने अपनी संभावित सूची जारी की है, जिसके अंदर भारत के 6 स्थल शामिल हैं। भारत के कितने स्थल शामिल है? तो 6 स्थल। सबसे पहले तो संख्या याद रखनी है, क्योंकि जब करंट अफेयर को क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसके अंदर सत्य असत्य पूछे जाते हैं। उसमें संख्या पूछ लेंगे भाई कि 5 स्थल शामिल किए गए, 6 स्थल शामिल किए गए। इस तरह से गलत आंसर अगर देते हैं तो वो इस तरह से क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, इतने सारे लिखने से बजाय वो केवल इससे ही क्वेश्चन उठाने की कोशिश करेगा। भारत के अंदर धरोहर सूची के अंदर 43 स्थल जो है अभी शामिल है भारत के अंदर। ठीक है, तो 43 स्थल में से 35 तो है सांस्कृतिक और 7 है प्राकृतिक और 1 है मिश्रित स्थल। ठीक है, तो इस तरह से ये धरोहर सूची है। 43 स्थल इसके अंदर भारत के अभी तक शामिल है, और ये जो 6 स्थल है अभी इनको संभावित सूची के अंदर रखा है। आगे जो धरोहर सूची होगी उसमें शायद इनमें से 6 स्थलों में से किसी का चयन हो जाए धरोहर सूची के अंदर। इस तरह से संभावित सूची पहले जारी की जाती है यूनेस्को के द्वारा, कि इसका मतलब थोड़े दिन देख लेते हैं भाई कि हाँ ये धरोहर सूची के अंदर शामिल करने योग्य है या नहीं है। फिर इसको संभावित सूची से धरोहर सूची के अंदर शामिल किए जाते हैं कुछ स्थल। तो ये 6 स्थल अभी संभावित सूची के अंदर भारत के शामिल किए गए हैं। एक तो कांगरे घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। जंगल मेघालयतिक मैनिहर तेलंगाना के अंदर जो है, इसको भी इसके अंदर शामिल किया गया। और कई राज्यों के अंदर बने हुए जो मौर्य मार्गों से आने वाली जो अशोकन एडिट साइट है, इनको भी शामिल किया गया है। तो कई राज्यों के अंदर जो 64 जोगिनिया मंदिर बने हुए हैं, इनको भी शामिल किया गया है। उत्तर भारत के गुप्त मंदिर, इनको भी शामिल किया गया है इसके अंदर। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुंदेलों के महल थे, इनको भी शामिल किया गया है। तो ये जो यूनेस्को द्वारा संभावित सूची जारी की गई है, इसके अंदर भारत के 6 स्थल इसके अंदर शामिल किए गए। एक तो कांगड़ा घाटी वाला याद रखना, एक मेघालयतिक जो कि तेलंगाना के अंदर है, और एक मौर्य मार्गों के जो अशोकन एडिट साइट हैं, अशोक मौर्य था। ठीक है, तो मौर्य मार्गों से आने वाले जो अशोकन साइट है इसके अंदर, और कई राज्यों में जो 64 जोगिनिया मंदिर बने हुए हैं उनको शामिल किया गया है। और उत्तर भारत का जो गुप्त मंदिर है उसको भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलों के महल है, इनको भी शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद में 54,000 करोड़ रुपए की 8 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को 20 मार्च 2025 को स्वीकृति दी गई है। इसके अंदर ये तीनों याद रखना है। भारतीय जो सेना है उसके अंदर T-20 टैंकों के लिए उन्नत इंजन जो है इनको स्वीकृति मिल गई है। और भारतीय नौसेना जो है उसमें वरुणास्त्र टोरपीडो जो है इसको स्वीकृति मिल गई है। और एक भारतीय वायुसेना जो है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान प्रणाली, इसको भी स्वीकृति मिल चुकी है। PPP यानी सार्वजनिक भागीदारी मॉडल, PPP मॉडल, इस पर आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित होगा। तो ये स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत प्रारंभ किया गया। इसका शुभारंभ इंदौर के अंदर MP मार्च 2025 के अंदर किया गया था। तो ये बिचौलिए अपशिष्ट जो है वहाँ पर 55,000 वर्ग फीट के अंदर ये भूमि पर निर्मित होगा। क्या ये संयंत्र लगाया जाएगा जो हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र है, इसका शुभारंभ इंदौर से किया गया MP से मार्च 2025 को। आप्रवास और विदेशों से संबंधित जो विधेयक है 2025 का, ये पारित किया गया था 27 मार्च 2025 को। भारत में विदेशों के प्रवेश और निवास तथा प्रस्थान को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा 4 कानूनों को निरस्त किया गया है, कि जो विदेशी हैं वो यहाँ पर प्रवेश करते हैं, भारत के अंदर निवास करते हैं, प्रस्थान करते हैं, नियंत्रित करने के लिए जो 4 कानून हैं उनको निरस्त कर दिए गए हैं। ये 4 कानून कौन से थे? पासपोर्ट अधिनियम 1920 था भारत में प्रवेश का, इसको निरस्त किया गया है। और एक विदेशों का जो पंजीकरण अधिनियम है 1939 का, इसको निरस्त किया गया है। आप्रवासन की दयिता अधिनियम 2000, इसको निरस्त किया गया है। विदेशों का अधिनियम 1946, इसको भी निरस्त कर दिया गया है। तो ये 4 कानून जो हैं इनको निरस्त कर दिया गया है। आप्रवास और विदेशियों से संबंधित जो विधेयक 2025 आया था, इसको पारित जब किया गया था, इनको चारों कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। इनको निरस्त करने के साथ ही कुछ नए प्रावधान भी किए गए इस विधेयक के अंदर, कि 700 से अधिक जिलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस मॉडल शुरू किया जाएगा। तो 700 से अधिक जो जिले हैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस मॉडल शुरू किया जाएगा। आप्रवास वीज़ा और विदेशों के पंजीकरण तथा ट्रैकिंग को कानूनी आधार दिया जाएगा। तो आप्रवास जो वीज़ा है और विदेशों का पंजीकरण और ट्रैकिंग को कानूनी आधार दिया जाएगा। और अवैध दस्तावेज से भारत में प्रवेश करने वालों को 5 साल का जेल और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये जो कुछ प्रावधान किए गए नए, उसके अंदर 700 से अधिक जिलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट
पुलिस मॉडल शुरू किए जाएंगे। दूसरा ये है कि आप्रवास वीज़ा और जो विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग को कानूनी आधार दिया जाएगा। ऐसे अवैध दस्तावेज से भारत में प्रवेश करने वालों को 5 साल की जेल हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। 3 मार्च 2025 को जारी की गई थी पहली डॉल्फिन अनुमानित रिपोर्ट। ये पहला संस्करण था इसका और जारी करता है भारतीय वन्य जीव संस्थान जो देहरादून के अंदर है, इसके द्वारा जारी किया गया था। और ये अनुमानित रिपोर्ट कितने राज्यों की थी? तो 8 राज्यों की थी और इसके अंदर 8 राज्यों की 28 नदियां जो है उसका सर्वे किया गया था। और इसी आधार पर जो डॉल्फिनों की कुल संख्या बताई गई है वो बताई गई है 6327 जो है डॉल्फिनों की कुल संख्या बताई गई है। इस सर्वे के आधार पर 28 जो नदियां हैं वो 8 राज्यों की शामिल है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर देखी गई है डॉल्फिन, जो कि 2397 डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के अंदर देखी गई है सर्वे के आधार पर। लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी जो है ये असम के अंदर डेरगांव जो है वहाँ पर स्थापित की जाएगी और असम के जो वीर सेनानी थे उनके नाम पर बनाई जाएगी। ये वीर सेनानी का नाम था लचित बोरफुकन, जो पुलिस अकादमी बनाई जाएगी इनके नाम पर। और लोकार्पण किया गया था 15 मार्च 2025 को अमित शाह के द्वारा लोकार्पण किया गया था। ये 3 चरणों के अंदर बनेगा और लागत रखी गई है 1050 करोड़ रुपए। ठीक है, कहाँ पर बनेगा ये? असम के अंदर डेरगांव के अंदर। तो इसके आगे अपन मार्च का ही करंट अफेयर अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।